हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोर्स विद माइक। तो आज अपने लीड कोड का 1625 करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। एक ऑलरेडी हमने पढ़ा है एक पैटर्न, उसी पैटर्न पर डायरेक्टली फॉल करता है ये प्रॉब्लम। तो पहले उस पैटर्न को भी मैं आपको दोबारा रिवाइज़ करवाऊंगा क्योंकि मैंने पहले बता रखा है उसको। अगर आपको याद नहीं होगा तो आज उसको नोट डाउन ज़रूर से कर लेना। मोटिवेशन क्या है? एवरीवन इज़ रिप्लेसेबल इन दिस वर्ल्ड। ये हमेशा के लिए दिमाग में डाल लो कि ऐसा नहीं है आपने कोई चीज़ पढ़ लिया तो बस आपका काम ख़त्म। आपको अपस्किल करना ज़रूरी है आज के टाइम पे, है ना। सो दी ओनली वे टू बी सेफ इन दिस एरा इज़ टू कीप अपस्किलिंग, है ना। आपको अपस्किल करते ही रहना पड़ेगा क्योंकि ऐसा एरा और ऐसा टाइम आ चुका है आज के टाइम में। मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, ठीक है, बट मार्केट में डिस्ट्रैक्शन भी बहुत है। तो ऐसा सोच के मत करो कि आप मेहनत करो तो हो सकता है आप स्ट्रांग ना बनो। ऐसा है नहीं। आप मेहनत बहुत करोगे, बहुत मेहनत करोगे, कंसिस्टेंट रहोगे तो आप आराम से यू कैन आउट विन एवरीवन, ठीक है। आप हर किसी को हरा सकते हो। कीप यू सेल्फ अप टू डेट एज पर द करंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मार्केट, ठीक है। तो देखते हैं आज का प्रॉब्लम क्या है। लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग आफ्टर अप्लाइंग ऑपरेशंस। You are given a string S of even length consisting of digits from 0 to 9 and two integers A and B. You can apply, जो string दे रखा है ना उसमें digits है एक्चुअली में 0 से 9 तक का, ओके। You can apply either of the following two operations any number of times and in any order on S. पहला ऑपरेशन क्या है? Add A का जो वैल्यू दे रखा है to all the odd indices of S. डिजिट्स पोस्ट 9 आर साइकिल्ड बैक टू 0। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, जैसे देखो S इज इक्वल टू 3 4 5 6 है। तो ऑड इंडिसेस में आप अगर इस A को जोड़ते हो तो ऑड इंडेक्स कौन सा हो गया? ये हो गया 4 और ये 6 हो गया। इस 4 में 5 जोड़ोगे तो ये 9 आ जाएगा। तो देखो 3 के बाद यहाँ पर 9 आ चुका है। और यहाँ पर देखो ध्यान देना, ये 6 है ना, 6 में 5 जोड़ोगे तो 11 आता है। बट यहाँ बोल दिया है 9 के बाद आपको सर्कल बैक टू 0 करना है। तो 9 के बाद आप 0 पे चले जाओगे, 0 के बाद 1 पर आ जाओगे, इसलिए देखो यहाँ पर 1 है, ठीक है। रोटेट S टू द राइट बाई B पोजिशंस। फॉर एग्जाम्पल S इज इक्वल टू 3 4 5 6 है, तो B इज इक्वल टू अगर 1 है तो S को एक बार राइट शिफ्ट करना है। B इज इक्वल टू 2 होगा तो S को 2 बार राइट शिफ्ट करना है, एंड सो ऑन, ओके। तो इन दोनों में से कोई भी ऑपरेशन आप लगा सकते हो, कितनी बार भी कर सकते हो ऑपरेशन। Return the lexicographically smallest string that you can obtain by applying the above operations any number of times on S. अब देखो 1000 बार हमने ऐसे प्रॉब्लम्स बना रखे हैं जिसमें हमें ऑलरेडी पता रहता है कि लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग होता क्या है। तो ये मैं एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या होता है, ओके। सभी को पता होगा अब तो यहाँ पर एक एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ आपको फिर भी। इस एग्जांपल में 5525 से स्टार्ट किया है हमने। A का वैल्यू 9 है, B इज इक्वल टू 2 है। तो देखो सबसे पहले रोटेशन का स्टेप लगाया है इसने। तो रोटेट करोगे, 2 बार रोटेट करोगे राइट हैंड साइड में तो 2555 आ गया। उसके बाद ऐड ऑपरेशन लगाया। ऐड मतलब ऑड इंडेक्स में इस 9 को आपको ऐड करना है। तो देख रहे हो ऑड इंडेक्स में कौन है? ये 5 है फर्स्ट इंडेक्स में, थर्ड इंडेक्स में ये 5 है। तो देख रहे हो 5 में जब 9 जोड़ोगे तो आता है कितना है? 14 आता है। बट मैं बोला गया क्या है कि 9 के बाद 10 में नहीं जाना है, 9 के बाद 0 पे जाना है, फिर 1 मतलब सर्कल बैक कर जाना है। 10 मतलब 9 के बाद सर्कल बैक करके 0 पर आ जाना है। तो उसके लिए सिंपल सा ट्रिक ये है कि मॉड्यूलो 10 कर दो, क्योंकि 10 के बाद आपको हटना है ना। किसी भी नंबर का 10 मॉड्यूलो करोगे तो उसकी वैल्यू 0 1 2 3 या 9 के बीच में ही आएगा, ठीक है। तो 14 मॉड्यूलो 10 करने पर 4 आ जाता है ना। तो यहाँ पर देखो 5 के यहाँ पर 4 आ गया, ये रहा 4, ये 4 आ गया, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। तो ये भी एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन था कि मॉड्यूलो 10 कर देंगे हम लोग जब भी हम किसी से A से सम करेंगे तो, ओके। सिमिलरली इसके बाद फिर से ऐड किया इसने, रोटेट किया, ऐड किया, रोटेट किया, एंड सो ऑन। इस पूरे जर्नी में अगर आप नोटिस करो सबसे स्मॉलेस्ट जो आपको मिल रहा है 2050 मिल रहा है। और अब पता है एक्चुअली में 2050 से छोटा स्ट्रिंग आप नहीं ला पाओगे, आप कितना भी ट्राई कर लो, है ना। मान के चलते हैं ये वाला जो स्ट्रिंग था 2353, इसमें आपने दोबारा ऐड लगा दिया, मान के चलते हैं, फिर एक बार और ऐड लगा दिया, फिर इसको रोटेट कर दिया। ऐसे बहुत सारे पाथ निकल कर आ सकते हैं, बट इससे छोटा आपको नहीं मिलेगा 2050 से। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो। बट अब थॉट प्रोसेस पे आते हैं, कुछ बहुत ज़रूरी ऑब्जर्वेशन समझते हैं, उसके बाद मैं आपको जो पैटर्न है वो बताऊँगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन पता है यहाँ पर क्या है? अगर आप दोनों ऑपरेशन को देखो, सबसे पहला ऑपरेशन याद है क्या था? ऐड ऑपरेशन था, जिसमें आप क्या करते थे? ऑड इंडेक्स में A को ऐड करते थे, है ना।
तो आप एक बात बताओ, याद करो, ऐड जब भी करते थे तो प्रॉब्लम में क्या बोला गया है कि जब भी वो क्रॉस करेगा 10 को तो हमें वापस से 0 पे चले जाना है। तो जैसे मान के चलते हैं आपका स्ट्रिंग जो है वो है 1 2 3 1 2, ऐसा करके कोई स्ट्रिंग है। मान के चलते हैं ए आपका 2 है, तो मान के चलते हैं आपने ए ऐड किया, इसमें ऐड वाला ऑपरेशन लगाया, तो देखो ऑड इंडेक्स ये है, सॉरी ऑड इंडेक्स ये नहीं है, ऑड इंडेक्स ये है आपका और ऑड इंडेक्स ये है, तो उनमें आप ए को ऐड करो तो 1 4 1 4 हो जाएगा। फिर वापस से आप उसमें एक बार और ऐड ऑपरेशन लगाओगे तो 1 6 1 6 हो जाएगा। वापस से ऐड ऑपरेशन लगाओगे तो 1 8 1 8 होगा। वापस से ऐड ऑपरेशन लगाओगे तो 1 0 1 0 हो जाएगा। वापस से ऐड ऑपरेशन लगाओगे तो 1 2 1 2 होगा। तो देखो एक चीज़ नोटिस करो, कभी भी ऐसा नहीं हो रहा है कि आपको हर बार नया स्टेट मिलते चले जा रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि प्रॉब्लम में साफ साफ दे दिया है कि ऐड जब करोगे तो 9 के बाद जब 10 आएगा तो 10 में ना जाके वापस से 0 पे आ जाओ, फिर 1 2 3 ऐसे इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पर एग्जैक्टली वही होता हुआ आपको दिख भी रहा है। देखो हम वापस से उसी स्टेट पर आ चुके हैं। तो आप एक चीज़ की टेंशन मत लेना कि भाई इतने सारे स्टेट्स हैं, उनमें से मिनिमम कैसे ढूंढेंगे। पता है स्टेट्स रिपीट होंगे यहाँ पर। तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यही था कि यहाँ पर रिपीटिंग स्टेट्स मुझे आराम से दिख रहे हैं ईजिली। अब आपके मन में आएगा कि लेकिन सर एक और ऑपरेशन भी तो कर सकते हैं बीच बीच में। क्या था वो ऑपरेशन? रोटेट था। तो भाई रोटेशन भी तो लिमिटेड ही होता है। एग्जाम्पल देख लो, अभी दिखाता हूँ आपको। मान लेते हैं आपका नंबर है 2 3 4 5 है। मान लेते हैं आपने इसमें रोटेशन किया, ठीक है, तो एक बार रोटेशन किया, मान लेते हैं b = 1 है, एक बार रोटेशन किया तो क्या हो जाएगा 5 2 3 4 हो जाएगा। फिर एक बार और रोटेशन ऑपरेशन आपने लगा दिया, 4 5 2 3 हो जाएगा। एक बार और ऑपरेशन लगा दिया, 3 4 5 2 हो जाएगा। एक बार और ऑपरेशन लगा दिया तो 2 3 4 5 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो वापस से रिपीट हो गया ये स्टेट। अब आपके मन में ये भी आ सकता है कि भाई मैं ऐड और रोटेट का मिक्सचर भी तो कर सकता हूँ। जैसे मान लेते हैं मैंने एक बार ऐड लगाया तो ये आया, फिर यहाँ पर एक बार रोटेट लगा देता हूँ, फिर वापस से ऐड लगा देता हूँ। भाई कितना भी कर लो एक समय, चलो मान लेते हैं इससे एक नया स्टेट्स निकल कर आ रहा है, कुछ नया नंबर निकल कर आ रहा है, बट वहाँ पर भी एक समय ऐसा आया कि रिपीटेशन आएगा ही आएगा, है ना। रोटेशन में भी देखो साफ साफ रिपीटेशन आ रहा है, एडिशन में भी साफ साफ आपको वापस से रिपीटेड स्टेट मिल रहा है। तो अंत में हो रहा क्या है कि हम इनिशियल स्टेट में या फिर ऑलरेडी विजिटेड स्टेट में दोबारा आ जा रहे हैं। तो आप कुछ भी कर लो, रिपीटिंग स्टेट्स आता रहेगा। तो पता मैंने आपको ये बात क्यों बताई, ताकि आपका एक टेंशन दूर हो जाए कि भाई इन्फिनिट नंबर ऑफ स्टेट्स है, स्टेट्स नए आते ही रहेंगे। ऐसा है नहीं, ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो पाएगा कभी भी, है ना। और आपको रीज़न यहाँ पर साफ साफ दिख गया। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि इन्फिनिट नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे, विजिटेड स्टेट्स आएंगे हमारे लिए, हमारे पास। ओके, अब मैं इतना जब कुछ बता ही दिया है तो अब मैं आता हूँ उस पैटर्न पर जिस पैटर्न पर डायरेक्टली ये प्रॉब्लम फॉल करता है। कुछ टाइम पहले, आई थिंक कुछ मंथ्स पहले, मैंने ऑलरेडी एक प्रॉब्लम आपको पढ़ाया था और उसमें मैंने इस पैटर्न के बारे में डिस्कशन भी किया था। ये देखो लिखा हुआ है मैंने, सिमिलर पैटर्न प्रॉब्लम्स, मैंने बताया था। अब चाहे तो इस वीडियो को भी देख सकते हो। ये प्रॉब्लम LeetCode 752 भी एग्जैक्टली इसी पैटर्न पर है। तो मैं आपको दोबारा से वही चीज़ बता रहा हूँ आज के। चाहे तो इस वीडियो में जाके पढ़ लो या फिर आज ही मैं इसी वीडियो में दिखाता हूँ। देखो क्या होता है इस तरह के प्रॉब्लम्स में। जनरली ऐसे प्रॉब्लम्स में होता क्या है कि वो आपको एक नंबर या वर्ड दे रखे होते हैं। एक नंबर दे दिया होगा, जैसे कि एक नंबर दे दिया 1 2 5 2, कुछ भी दे देगा, 2 3 4 एनीथिंग। या फिर वर्ड दिया होगा, वर्ड बोले तो स्ट्रिंग। अब वो स्ट्रिंग जो होगा हो सकता है वो अल्फ़ाबेट हो ABXY, या फिर वो उस स्ट्रिंग में डिजिट्स हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, जैसे 2 3 4 5, जो कि आज वाले प्रॉब्लम में है। आपको जो S दिया हुआ है इनपुट में, वो एक्चुअली में क्या है, उसमें डिजिट्स है ना। और ये तो हो गया पहला, ये तो मैच कर रहा है आज के प्रॉब्लम से। दूसरा देखो, ईच डिजिट और कैरेक्टर कैन बी चेंज इन सम वे, है ना। किसी भी तरह उस कैरेक्टर को चेंज किया जा सकता होगा। ये रूल आपको बता दिया गया होगा प्रॉब्लम में, आज भी बताया गया है। याद करो, आज बताया गया है कि या तो आप उस पर ऐड कर सकते हो, किसी एक ए को ऐड कर सकते हो ऑड नंबर ऑफ इंडिसेस वाले पे, या तो उसको रोटेट कर सकते हो। और पता है एक्चुअली में ये स्टेप होता क्यों है, ताकि एक नया स्ट्रिंग निकल कर आए। याद करो यहाँ भी एग्जैक्टली वही हो रहा था। जब मैं इसमें ऐड या रोटेट करता था तो एक नया स्ट्रिंग निकल कर आता था। यही होता था अल्टीमेट गोल इस सेकंड स्टेप का। ये जो सेकंड स्टेप है ना, इसका अल्टीमेट गोल यही है कि एक नया स्ट्रिंग निकल कर आना चाहिए।
यू हैव टू रीच अ टारगेट और वर्ड और नंबर। और प्रॉब्लम में हमेशा ये दिया रहेगा कि आपको एक टारगेट या फिर एक वर्ड या फिर एक नंबर पर रीच करना है। नया नया स्टेट्स निकाल कर, ये नए नए वर्ड्स ही तो आ रहे हैं, इनको स्टेट बोल सकते हो आप, ठीक है। नए नए वर्ड्स आ रहे हैं या स्टेट आ रहे हैं और आपको अल्टीमेटली किसी पर्टिकुलर स्टेट में पहुंचना होगा, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दिया रहता है कि इन मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स हो सकता है, या फिर बोलेगा कि मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स में करके दिखाओ, या फिर मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस में आपको करके दिखाना है, उस पर्टिकुलर टारगेट में पहुंचना है, ठीक है। या फिर टारगेट पे अगर नहीं भी पहुंचना है तो उस पूरे जर्नी के दौरान आपको कुछ फाइंड करने दिया जा सकता है कि जब अपने सारे स्टेट्स निकालें तो फाइंड द मैक्सिमम और द मिनिमम ऑफ दो स्टेट्स। स्टेट्स बोले तो जितने भी स्ट्रिंग्स आपने निकाले हैं, ओके। उसके बाद देखते हैं लास्ट वाला, ऑफन लीड्स टू फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स नोट, जो कि मैंने आपको लास्ट में बताया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ था एक्चुअली में। हमेशा क्या होगा कि देखना, हमेशा इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होगा, ऐसा नहीं होगा कि इम्पॉसिबल इनफिनिट नंबर ऑफ स्टेट्स निकल कर आ जाए। हमेशा देखना, जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स निकल सकते हैं, ऐसा नहीं कि इन्फिनिट बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। हमेशा ऐसे ही होगा कि देर विल बी फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स या फिर नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स। तो ऐसे प्रॉब्लम में होता क्या है, जनरली जो जितने, मान लेते हैं आपका स्टार्टिंग स्ट्रिंग था 1 2 3 4, इससे जो नए नए स्ट्रिंग बन रहे हैं ना, वो एक्चुअली में अलग अलग स्टेट हैं कि आप इस स्ट्रिंग से इस दूसरे वाले स्ट्रिंग पे जा सकते हो, इस स्ट्रिंग से इस दूसरे वाले स्ट्रिंग पे जाते हो, तो एक्चुअली में एक ग्राफ बनकर आता है। तो इसीलिए ना चाहते हुए भी एक्चुअली में ये ग्राफ का प्रॉब्लम्स होता है, ये जो है ना ग्राफ ट्रैवर्सल का प्रॉब्लम होता है। अब ग्राफ ट्रैवर्सल या तो आप BFS से करते हो या तो DFS से करते हो, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने जो नेक्स्ट स्टेप है इसका यही लिखा है कि हम DFS या फिर BFS लगा के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि क्या पूछा गया हमसे। मान लेते हैं मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स में रीच करना है टारगेट को, तो BFS लगाएंगे क्योंकि BFS शॉर्टेस्ट पाथ में हेल्प करता है। या फिर ऐसा कुछ, ये कभी कभी ऐसा होता है कि BFS DFS दोनों लग जाता है। जैसे आज वाले प्रॉब्लम में देखो, हमें बस क्या निकालना है कि पूरे जितने भी स्टेट्स हैं उनमें से जो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट है मुझे वो निकालना है, ठीक है। तो ऑब्वियस ये बात है, मुझे सारे स्टेट्स देखने होंगे जितने पॉसिबल स्टेट्स निकल सकते हैं, और उनमें से मुझे लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट चाहिए। तो BFS से करो या DFS से करो, बात एक ही है, किसी से भी आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि BFS भी सारे स्टेट्स निकाल कर देता है ना। DFS भी सारे स्टेट्स निकाल कर देता है। हाँ, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस में कुछ करना होता तब BFS यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आज का मैं क्या करूँगा, मैं आपको BFS से दिखाऊंगा और सेम आप DFS से भी कर सकते हो। तो DFS आपका होमवर्क रहेगा, है ना। ये होमवर्क मैं आपको बस इसलिए देता हूँ, चाहे तो मैं करके दिखा दूँ, स्पून फीडिंग करूँगा तो ग्रो नहीं कर पाओगे, है ना। DFS खुद से करो, ईजी होगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल DFS का कोड लिखना है। BFS से मैं आपको करके दिखाऊंगा, बट सबसे ज़रूरी क्या है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। इस तरह के प्रॉब्लम्स क्या क्यों ग्राफ की तरफ मूव करते हैं, ग्राफ की तरफ हमें हिंट करते हैं, ये मैंने आपको अच्छे से समझाया यहाँ पर। इसका स्क्रीनशॉट लो या कहीं पर लिख लो, और इसके सिमिलर प्रॉब्लम्स यहाँ पर मैंने आपको दिखाए हैं, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, है ना, मैंने ऑलरेडी मिनिमम जेनेटिक म्यूटेशन पर वीडियो बना रखा है, यूट्यूब में ढूंढोगे मिल जाएगा। ओपन द लॉक कर मैंने आपको यहाँ पर अभी जस्ट दिखाया, ये मेरा ही वीडियो है ना। और इसके अलावा और भी बहुत सारे यूनिक प्रॉब्लम्स हैं जो गीक्स फॉर गीक्स में भी प्रेजेंट है। वर्ड लैडर 1 आपको लीड कोड में मिल जाएगा, वर्ड लैडर 2 लीड कोड में मिल जाएगा, स्लाइडिंग पजल भी मिल जाएगा लीड कोड में, लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग आफ्टर ऑपरेशन जो कि आज का POTD है ना। तो इतने सारे सेम पैटर्न में फॉलो करते हैं, और भी ऐसे बहुत प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो में जाओगे तो वहाँ पर चले जाना सिमिलर पैटर्न प्रॉब्लम्स वाले टाइमलाइन पे एग्जैक्टली जहाँ पर मैं ये बता रहा हूँगा, है ना। तो वहाँ पर देखना, वहाँ पर मैंने 1-2 और प्रॉब्लम्स बताए गीक्स फॉर गीक्स के, ठीक है। तो वो सब भी देख लेना, जितने प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना क्लियरिटी आएगा आपको इस पैटर्न पे। तो अब आते हैं कि भाई अब तो आधा पुर्जा खुल गया इस प्रॉब्लम का कि भाई हमें कुछ नहीं करना, सिंपली हमें स्टार्ट यहाँ से करना है, ठीक है। और इससे जितने भी स्टेट्स निकल कर जा रहे हैं निकालते रहेंगे, और एक चीज़ का ट्रैक रखेंगे कि कौन कौन स्टेट्स विजिट हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, क्योंकि टोटल फाइनाइट ही स्टेट्स होंगे, और जो उन सारे स्टेट्स में से जो सबसे मिनिमम होगा वो हम निकाल लेंगे, वही मेरा रिजल्ट होगा, लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग। तो आप BFS से कर सकते हो या तो DFS से कर सकते हो, मैं BFS से करूँगा, ठीक है। आपका होमवर्क DFS से होगा। तो BFS के लिए Q यूज़ करते थे, है ना। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली एक Q लूँगा, है ना, और Q में इंसर्ट कर दूँगा, Q डॉट पुश करूँगा, जो स्टार्टिंग है मेरा 5525 कर दिया। और सिंस ये विजिटेड है तो मैं एक विजिटेड स्ट्रिंग नाम का अनदर सेट ले लूँगा, विजिटेड डॉट
इंसर्ट 5525। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और इसके बाद वही पुराना ख़ानदानी टेम्पलेट अपने BFS का कि भाई जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता, वाइल नॉट ऑफ क्यू डॉट एम्प्टी, ठीक है, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले क्यू से फ्रंट वाले एलिमेंट को निकालेंगे। तो ये मेरा करंट एलिमेंट है 5525, है ना, ये मेरा करंट एलिमेंट है, उसको पॉप कर दूंगा। ठीक है, अब जब पॉप किया तो हर वक्त कंपेयर भी करते रहेंगे। जो मेरा स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग है ऑलरेडी, स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग अगर वो लेस देन अगर वो करंट से बड़ा निकल गया तो इसका मतलब मुझे और भी बेटर आंसर मिल चुका है। तो मैं क्या करूँगा, करंट को अपडेट कर दूंगा, है ना, करंट विल बी इक्वल टू स्मॉल स्ट्रिंग, अपडेट कर दूंगा इसको। ठीक है, और जो मेरा अभी करंट स्टेट है, यहाँ से मैं क्या क्या नेक्स्ट स्टेट निकाल के ला सकता हूँ। पहला ऑपरेशन कि भाई मैं इसमें ऐड कर दूँ हर एक डिजिट में ए को। ठीक है, दूसरा ऑपरेशन रोटेट राइट बाई बी, है ना, दोनों चीज़ करेंगे। इससे इसको किया तो एक नया स्टेट निकल कर आएगा, उसको क्यू में डाल लेंगे अगर वो वेस्टेड नहीं है तो। ठीक है, और इससे किया तो एक नया स्टेट निकल कर आएगा, उसको भी डाल लेंगे अगर हमने क्यू में उसको नहीं देखा होगा, मतलब वेस्टेड नहीं होगा वो पहले तो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं कि जब हम सारे कैरेक्टर पर मुझे ए को ऐड करना है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, सिंपली फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, है ना, ऑड इंडिसेस पे लेकिन ऐड करा, वो ध्यान देना। ठीक है, आई इज इक्वल टू 1 है और मेरा जो करंट स्ट्रिंग है करंट, उसी में तो मैं ये ऑपरेशन लगा रहा हूँ। ठीक है, तो करंट डॉट लेंथ, है ना, उसके तक जाएंगे आई लेस देन करंट डॉट लेंथ, और आई प्लस इज इक्वल टू 2 कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ और इंडिसिव से जाना। और देखो मैंने 1 से स्टार्ट किया है, तो आई प्लस 2 करूँगा तो आई इज इक्वल टू नेक्स्ट टाइम 3 पर जाएगा, फिर आई इज इक्वल टू 5 पर जाएगा। तो ऐसे हम और इंडेक्स पर ट्रैवर्स कर पाएंगे। ठीक है, बट एक चीज़ ध्यान देना कि आपने करंट वाले स्ट्रिंग पर ऐड ऑपरेशन लगाया, फिर आपको करंट वाले स्ट्रिंग पर रोटेट भी ट्राई मारना है ना। तो बट यहाँ पर ऐड ऑपरेशन लगाओगे तो करंट स्ट्रिंग आपका चेंज हो जाएगा ना एक बार में, जबकि आपको एक ही ऑपरेशन लगाना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक स्ट्रिंग ले लूँगा, टेम्पररी स्ट्रिंग, टेम्पररी, उसमें करंट असाइन कर देता हूँ, फिर उस टेम्प पर मैं ये ऑपरेशन लगाऊंगा, है ना। तो कैसे लगाऊंगा वो देखो, टेम्प ऑफ आई में क्या होगा वो समझो। सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, मैं जो टेम्प ऑफ आई का जो करंट कैरेक्टर है ना, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करूँगा, तो -0 कर दूंगा, तो इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। उसमें मुझे ए को ऐड करना है तो प्लस ए कर दिया मैंने। ठीक है, लेकिन ये भी बोला गया था कि मॉड्यूलो 10 कर देने को, है ना, तो मॉड्यूलो 10 भी मैंने कर दिया। अब टेम्प आई में वापस से आपको कैरेक्टर ही डालना है ना। तो कैरेक्टर को जब इंटीजर में कन्वर्ट करना होता तो -0 करते हैं, और जब इंटीजर को कैरेक्टर में कन्वर्ट करना होता तो +0 करते हैं। तो यहाँ पर मैं वापस से क्या करूँगा, +0 करूँगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको ब्रेक करके हर एक स्टेप सिखाया। सबसे पहले मैंने इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया, उसके बाद ये उसमें ए ऐड किया जो मुझे करना था, लेकिन प्रॉब्लम में दे रखा है कि आपको राउंड अबाउट 0 कर देना, 9 के बाद 0 पे चले जाना। तो मैंने मॉड्यूलो 10 कर दिया और वापस से इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए +0 कर दिया कैरेक्टर। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा, ये वाला ऑपरेशन मैंने लगा दिया। ठीक है, अब मैं चेक कर लूँगा कि इफ़ जो मेरा टेम्प अभी नया स्ट्रिंग बनकर आया है, इफ़ नॉट ऑफ विजिटेड, ये वाला टेम्प, तो मैं क्या करूँगा, अपने क्यू में इंसर्ट कर दूंगा इस टेम्प को। ठीक है, इसके बाद दूसरा ऑपरेशन मैंने क्या बोला कि रोटेट करना है स्ट्रिंग को, है ना। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, रोटेट नाम का फंक्शन लिख दूंगा और वहाँ पर इस करंट वाले स्ट्रिंग को भेज दूंगा, ये रोटेट करके ले आएगा मेरे लिए। फिर मैं चेक कर लूँगा रोटेटेड जो करंट मेरे पास आया है, अगर वो विजिटेड में नहीं है, विजिटेड डॉट काउंट करंट अगर नहीं है तो मैं क्यू में इसको डाल दूंगा, क्यू डॉट इंसर्ट करंट को डाल दो, रोटेटेड करंट है ये, और उसको विजिटेड भी मार्क कर देना, विजिटेड डॉट इंसर्ट करंट। यहाँ पर भी विजिटेड मार्क कर देना क्योंकि आपने इंसर्ट कर दिया है क्यू में, तो विजिटेड में इंसर्ट कर देना उसको। ठीक है, अब मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ सिखाता हूँ। ये सब खत्म हो जाएगा, लास्ट में आपको कुछ नहीं करना, जब क्यू मेरा एम्प्टी हो जाएगा तो रिटर्न कर देना जो भी आपका स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग अपडेटेड था। ठीक है, बट मैं आपको एक मस्त चीज़ सिखाना चाहता हूँ जो कि मैंने बहुत पहले सीखा था गीक फॉर गीक्स में, आई थिंक अपने 3rd या 4th ईयर कॉलेज में सीखा था। उनमें छोटा सा एक आर्टिकल था जहाँ पर ये बताया था कि रोटेट करने का क्या क्या तरीका होता है स्ट्रिंग को। तो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग रोटेट एस दे दिया और बता दिया कितने से उसको रोटेट करना है। मान लेते हैं b टाइम्स रोटेट करना है उसको। ठीक है, तो यहाँ पर रोटेट जो फंक्शन था मैं यहाँ बता देता हूँ कि इस फंक्शन को आपको राइट रोटेट करना है और b टाइम्स राइट रोटेट करना है। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो रोटेट बड़ा सिंपल और बड़ा कूल तरीका है, लेकिन आपका एक होमवर्क रहेगा कि आप मुझे ये बताओगे कि ये काम क्यों करता है ये तरीका। ठीक है, सिंपली आपको करना क्या है कि एक बार कर दो रिवर्स पूरे स्ट्रिंग को, है ना, बिगिन ऑफ एस से लेकर एंड ऑफ एस। काम क्यों करता है वो भी आप एक ड्राई रन करोगे ना उस पर, इस 3 स्टेप जो मैं अभी बताने वाला हूँ, तो आप समझ में आ जाएगा वैसे आपको। फिर आपको क्या करना है, रिवर्स करना है बिगिन ऑफ एस से लेकर बिगिन ऑफ एस प्लस बी तक को ही सिर्फ रिवर्स करना है। उसके बाद क्या करना है, रिवर्स करना है बिगिन ऑफ एस से लेकर बी तक टिल बी से लेकर बिगिन ऑफ एस प्लस बी से लेकर एंड ऑफ एस तक। यहाँ पर क्या किया, बिगिन ऑफ एस से लेकर बिगिनिंग से लेकर बी तक। ठीक है, और ये तो पूरा रिवर्स किया था। ये 3 स्टेप करने से होता क्या है ना कि पूरा का पूरा स्ट्रिंग जो है राइट शिफ्ट हो जाएगा बाई बी टाइम्स। ठीक है, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप एक एग्जाम्पल लो और उस पर ये 3 स्टेप लगा के देखो और बताओ मुझे कि क्या सच में रोटेशन हो पा रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना, जब आप पूरा को रिवर्स कर रहे हो ना तो बिगिन से लेकर एंड एस है। एंड एस मतलब क्या होता है, एंड मतलब होता है, इस मान लेते ये एक स्ट्रिंग है ABC, तो एंड मतलब होता है सी के बाद वाला कैरेक्टर, तो सी के बाद कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर जो एंड है ना, एक्चुअली में एंड से जस्ट पहले वाले को ये रिप्रेजेंट करता है, मतलब यहाँ तक को रिप्रेजेंट करता है। तो बिगिन से लेकर एंड एस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ ए से लेकर सी तक की बात हो रही है, तो इसको रिवर्स किया तो CBA आएगा। सिमिलरली बिगिन एस से बिगिन एस प्लस बी है ना। ठीक है, तो मैं आपको चलो दिखाई देता हूँ। मान लेते हैं ABCDE है, ठीक है, और मान लेते हैं B इज इक्वल टू 2 था आपको कि 2 टाइम्स राइट शिफ्ट करना है। तो बिगिन एस से बिगिन एस प्लस बी का मतलब क्या है वो समझो। बिगिन एस मतलब ये होता है, बिगिन एस प्लस बी एक्चुअली में होगा क्या, बिगिन में बी को दो ऐड कर दो, तो 2 ऐड करोगे तो ये इंडेक्स 0 है, ये 1 है 2, तो यहाँ को पॉइंट करेगा ये। बट मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पर जिसको भी पॉइंट कर रहा है उसके जस्ट एक पहले की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, वो एक्सक्लूडिंग होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है ना। तभी तो यहाँ पर रिवर्स में देखो एंड लिखा है, बट एंड से जस्ट एक पहले का हम लोग लेते हैं, है ना, क्योंकि अगर ये स्ट्रिंग ABC है तो इसका एंड तो ये बाहर है ना, इसके जस्ट एक पहले की बात हो रही है, सी की बात हो रही है। तो यहाँ पर भी बिगिन एस प्लस बी एक्चुअली में ये है, बट उसके एक पहले की बात हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड में बोलूँ तो इसका मतलब हुआ कि ये एक्सक्लूसिव होता है, ये वाला एक्सक्लूसिव मतलब इसको एक्सक्लूड करते हैं उसके जस्ट पहले वाले को, है ना। तो इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि इसको पूरा का पूरा रिवर्स करो तो बिगिन से लेकर एंड, तो एंड तो यहाँ पर है ना, तो उसके जस्ट पहले तक का रिवर्स करना होता है, यानी कि EDCBA। उसके बाद रिवर्स बिगिन एस से लेकर बिगिन एस प्लस बी तक करना, तो बिगिन तो ये है 0 1 2 3 4, बिगिन एस प्लस बी मतलब ये, मतलब इसके जस्ट पहले तक को रिवर्स करना है, इसको रिवर्स करना है। ठीक है, ओके, तो एक बार ट्राई करके देखना और बताना मुझे कि ये काम कर रहा है कि नहीं करना है ना। बट इंटरेस्टिंग है, मुझे सही लगता है, काफ़ी सिंपल तरीका रोटेट करने का। तो दैट्स इट, इतना ही था हमारे इस प्रॉब्लम में। अभी कोड करेंगे उसके बाद और देखते हैं, सेम चीज़ लाइन बाय लाइन चिपका देंगे। स्टोरी हम लोग कोड तो ऑलमोस्ट लिख ही दिया है, और एक ज़रूरी चीज़ टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वहीं पर बताऊंगा जहाँ पर कोड कर रहे हैं। ओके, तो चलो ऐसा कोड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं जो मेरा रिजल्ट स्टोर करेगा, स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग। ठीक है, इसमें अभी जो इनपुट है उसी को असाइन कर देता हूँ। और सिंस मुझे BFS करना है तो मैंने क्यू ऑफ स्ट्रिंग ले लिया, इसका नाम क्यू रख दिया, और क्यू में मैंने इंसर्ट भी कर दिया किसको, इस गिवन इनपुट को, क्योंकि मुझे यही से स्टार्ट करना है। और सॉरी, क्यू डॉट पुश होता है, माय बैड। और सिंस कोई चीज़ विजिटेड है कि नहीं उसके लिए मैंने क्या बोला था कि भाई एक अनऑर्डर्ड सेट ऑफ स्ट्रिंग ले लेंगे विजिटेड नाम का, और सिंस हमने क्यू में इसको डाल दिया है तो वो विजिटेड हो चुका है, तो विजिटेड डॉट इंसर्ट इस एस को हमने डाल दिया। ठीक है, इसके बाद वही हमारा ख़ानदानी टेम्पलेट, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता BFS का, ठीक है, तब तक हम लोग करते रहेंगे इस ऑपरेशन को। स्ट्रिंग करंट इज इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट, क्यू डॉट पॉप, ठीक है, और कंपेयर करते चलना। करंट जो है मेरा अगर वो लेस देन मेरा ऑलरेडी जो रिज़ल्ट है स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग, तो ऑब्वियसली अपडेट कर देंगे इज इक्वल टू करंट। अब इसके बाद मैंने क्या बोला था कि ऑपरेशन 1 ऐड ए, है ना, ऐड ए टू द डिजिट्स। इसके लिए मैंने क्या बोला कि एक स्ट्रिंग टेम्प ले लेते हैं, उसमें करंट को असाइन करते हैं फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन टेम्प डॉट लेंथ
आई प्लस इज इक्वल टू 2, है ना। आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि याद करो ऑड इंडिसेस पर सिर्फ हमें ये करना है। तो टेम्प ऑफ आई विल बी इक्वल टू, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि पहले सिंस हमें इसमें कुछ ऐड करना है तो टेम्प ऑफ आई माइनस, इसको इंटीजर में कन्वर्ट तो करो, पहले कन्वर्ट हो गया उसमें फिर ए ऐड कर देना। तो ए ऐड कर दिया हमने, उसके बाद मॉड्यूलो 10 क्यों कर रहे हैं क्योंकि प्रॉब्लम में दे रखा है 9 के बाद 10 में नहीं 0 पे चले जाना आपको, उसके बाद प्लस ऑफ 0 कर देना। ठीक है, आई थिंक वी आर गुड। प्लस ऑफ 0 क्यों कर रहे हैं क्योंकि वापस से आपको उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है टेम्प आई में असाइन करने के लिए। तो जब ये हो गया तो हमें एक नया टेम्प स्ट्रिंग मिल चुका है और बस सिंपली ये चेक करना है कि अगर विजिटेड डॉट काउंट, मतलब विजिटेड में ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है ये नया वाला टेम्प, तो मैं क्या करूँगा विजिटेड डॉट इंसर्ट, इस टेम्प को ऐड करूँगा और क्यू में डाल भी दूंगा इसको, क्यू डॉट पुश टेम्प को डाल दिया। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑपरेशन क्या था, रोटेट राइट बाई बी, है ना। तो मैंने इसके लिए सिंपली क्या सोचा कि भाई रोटेट नाम का एक फंक्शन लिख देते हैं, उसमें जो मेरा करंट स्ट्रिंग उसी को तो रोटेट करना है और कितने से रोटेट करना है, बी से रोटेट करना है। तो फंक्शन लिख दूंगा मैं अभी और फिर ये सेम चीज़ चेक कर लूँगा यहाँ पर कि अगर जो नया रोटेटेड स्ट्रिंग मुझे मिला है वो अगर पहले प्रेजेंट नहीं था तो प्रेजेंट डाल देते हैं उसको और क्यू में डाल देते हैं ना करंट। ठीक है, तो रोटेट जो है ना, इसको मैं करंट को जब मैं यहाँ पास करूँगा तो बाई रेफरेंस पास करूँगा ताकि मैं जो चेंज करूँ वहाँ पर वो यहाँ रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए। तो रोटेट स्ट्रिंग एंड एस इंट बी से मुझे शिफ्ट करना है। तो मैंने आपको बड़ा मस्त सिंपल सा ट्रिक बताया कि रिवर्स कर दो बिगिन ऑफ एस से लेकर एंड ऑफ एस। ठीक है, इसको रिवर्स कर दो बिगिन ऑफ एस से लेकर बिगिन ऑफ एस प्लस बी तक, रिवर्स ऑफ बिगिन ऑफ एस प्लस बी से लेकर एंड ऑफ एस तक। ठीक है, तो मैंने बाय रेफरेंस पास किया है इस करंट को, यहाँ पर देखो तो ये जो भी मैं चेंज यहाँ पर कर रहा हूँ वो यहाँ भी रिफ्लेक्ट होगा। तो करंट यहाँ पर चेंज हो चुका होगा इधर। ठीक है, लास्ट में कुछ नहीं करना, जब बी एफ एस ख़त्म होगा तो मुझे सिंपली रिटर्न जो मेरा स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग था वो अपडेट हो चुका होगा, उसको मैं यहाँ पर रिटर्न कर दूँगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, रन करके देख लेते हैं, उसके बाद इसके टाइमर्स प्लेस कॉम्पिटिटिव में आराम से हम लोग आएंगे। इंडीड यस, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। अब आ जाते हैं इसके टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे। समझते हैं इसका एकदम वर्स्ट केस, समझेंगे कि वर्स्ट केस कितना जा सकता है इसका टाइम और स्पेस। तो आपको याद है जब हम इसको कोई डिजिट, जब मान लेते कोई स्ट्रिंग है ABC लेंथ का है, तो इसको जब आप रोटेट करते हो, है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार रोटेट करोगे, n टाइम्स रोटेट कर सकते हो। इसका लेंथ मान लेते हैं n है ना, ज़्यादा से ज़्यादा n टाइम्स रोटेट कर सकते हो ना, क्योंकि देखो ABC जो है इसको एक बार रोटेट करोगे तो क्या होगा, CBA आएगा। एक बार और रोटेट करोगे तो क्या आएगा, एक बार रोटेट करोगे तो आ जाएगा CAB, दोबारा रोटेट करोगे तो आ जाएगा BCA, फिर एक बार और रोटेट करोगे तो ABC वापस से यही आ जाएगा, फिर आप यहाँ पर रुक जाओगे, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार रोटेट किया हमने, 1 2 3 बार रोटेट किया। ठीक है, तो एट मैक्स हम n रोटेशंस करेंगे तो हमें n नए स्ट्रिंग्स मिलेंगे उसकी वजह से। लेकिन हर रोटेशन के बाद आप एक और चीज़ भी तो ट्राई कर रहे हो। मान लेते हैं आपने रोटेट किया और इसको क्यू में डाल दिया, फिर इस रोटेटेड वाले में भी तो आप ऐड लगा रहे हो वापस से, फिर उसको रोटेट भी कर रहे हो, है ना। तो मल्टीप्लाइड बाई आप क्या कर रहे हो, उस पर रोटेशन कर रहे हो, प्लस आप ऐड भी डिजिट कर रहे हो ना, हर डिजिट पर ऐड कर रहे हो। तो याद करो हर डिजिट पर, मान लेते हैं ABC है, मान लेते हैं कुछ ऐसा है 2 3 4 5 है, इसका लेंथ मान लेते हैं n है। हर डिजिट पर आप ऐड क्या कर रहे हो, A को ऐड कर रहे हो, लेकिन ऐड करते करते कब तक ऐड कर सकते हो, 10 के बाद आप जा नहीं सकते आगे, है ना। आप रैप अराउंड करके 9 के बाद 0 पर ही जाना है आपको। तो कितने नए नए डिजिट्स आ सकते हैं, 10 डिजिट्स नए आ सकते हैं, या तो 0 या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 9, टोटल 10 पॉसिबल डिजिट्स आ सकते हैं हर एक n पोजीशन पर। तो उसकी वजह से होगा क्या कि 10 इंटू n पोजीशन है और हर पोजीशन पर 10 नए डिजिट आ सकते हैं, 0 1 से लेकर 9 तक। तो टोटल इतने स्ट्रिंग बन पा रहे हैं, है ना, और n स्ट्रिंग बन पा रहे हैं रोटेशन की वजह से। तो टोटल इतने स्ट्रिंग्स आपको फॉर्म होंगे, n इंटू
10 इंटू एन। ठीक है, तो कितना स्ट्रिंग आपको स्टोर करना पड़ेगा अपने क्यू में? 10 इंटू एन स्क्वायर, इसको आप ओ ऑफ एन स्क्वायर बोल सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इतना हो गया है ना, आपको इतना कुछ स्टोर करना पड़ रहा है, जहाँ पर एन क्या है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है जो मिला है आपको। इतना स्पेस आपको स्टोर करना पड़ेगा। अब पूरे स्ट्रिंग के पूरे कैरेक्टर पर भी तो आप इटरेट मार रहे हो ना, पूरे स्ट्रिंग पर इटरेट मार रहे हो, तो मतलब जितना स्ट्रिंग का लेंथ होगा, जितने टोटल स्ट्रिंग है मतलब उनका जितना लेंथ है उतना पे आपको हर बार इटरेट करना पड़ रहा है। क्यों इटरेट करना पड़ रहा है? क्योंकि याद करो आप रोटेशन के वक्त हर एक कैरेक्टर पे इटरेट कर रहे थे, एडिशन के वक्त भी हर एक कैरेक्टर पे इटरेट करते हो। जितना स्ट्रिंग का लेंथ है उतना आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी होगा, यानी कि ओ ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी होगा आपका, है ना। 10 इंटू एन स्क्वायर था, जहाँ पर 10 कॉन्स्टेंट ले लिया है मैंने। ठीक है, तो एकदम वर्स्ट केस लेके मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर लिया है। ओके, तो आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।